हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 मार्च 2026, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज की एकादशी तिथि पाप मोचनी एकादशी है। ऐसी मान्यता कि आज के दिन व्रत करने से जाने अनजाने में हमारे हुए पापों को ईश्वर माफ कर देता है। वहीं आज से मीन संक्रांति भी शुरू हो जाएगी। आज 15 मार्च की सुबह सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए, विशेष महत्व रहेगा। और राजस्थान के जयपुर में आज 15 मार्च को सोल्जराथन 2026 का आयोजन होगा। दिखेगा फिटनेस और देशभक्ति का अनोखा संगम। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी खबरों पर। तो ये जंग अभी भी जारी है। युद्ध के माहौल में समुद्र में शत्रुओं का शोर और शहरों में सौ से बढ़ता सन्नाटा। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इस बीच भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि एलपीजी ला रहे 2 भारतीय जहाजों को ईरान ने होर्मुज रूट से आने की परमिशन दी। एक दिन पहले इन जहाजों को गुजरने की इजाजत दी थी। 2-3 दिन में ये जहाज भारत पहुंच जाएंगे। तो जो भारत में एलपीजी संकट चल रहा है उस पर थोड़ी राहत मिलेगी। वैसे तो हमारे देश में भी लोकल एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ने के चलते 5 दिन बाद देश भर के कई राज्यों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई शुरू हुई। सरकार बोली कि घबरा कर बुकिंग ना करें। दिल्ली के होटल रेस्टोरेंट कचरे से बनी गैस इस्तेमाल करें। इस एलपीजी संकट के बीच कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई इस वजह से शुरू हो पाई क्योंकि घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन 30% तक बढ़ चुका है। और अभी 92,700 टन एलपीजी सिलेंडर लेकर 2 टैंकर भी आ रहे हैं जो होर्मुज रूट से निकल चुके हैं। वहीं सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। पीएनजी कनेक्शन वाले ग्राहकों को नहीं मिलेगा अब एलपीजी सिलेंडर। देश में जो एलपीजी संकट चल रहा है, इस बीच सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब जिन ग्राहकों के घर पर पहले से ही पीएनजी कनेक्शन ले रखा है तो उन ग्राहकों को घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा और उन्हें अपना कनेक्शन भी सरेंडर करना होगा। देश में चल रहे ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए ये नया आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारों ने भी बड़ी घोषणाएं की हैं। देखिए, एलपीजी संकट पर तमिलनाडु सरकार का मास्टर स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव या इंडक्शन का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। तमिलनाडु सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि होटल, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानों या कहीं पर भी गैस के बजाय बिजली से खाना बनाना शुरू किया जाएगा और उन्हें अतिरिक्त बिजली खपत पर 2 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी भी दी जाएगी। जहां देश भर में एलपीजी संकट चल रहा है, इस बीच तमिलनाडु राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह सभी को इंडक्शन कुकिंग पर 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली की सब्सिडी दी जाएगी। तो ऐसे में ये ऊर्जा संकट है या तमिलनाडु सरकार का चुनावी दांव है? आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। वहीं राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी अब लकड़ी जला करके भी बना सकेंगे खाना होटल रेस्टोरेंट वाले। सरकार की तरफ से ये परमिशन मिल चुकी है। एलपीजी संकट के बीच ये राहत दी गई, वरना दिल्ली में तो प्रदूषण के चलते इतने दिन होटल वालों को लकड़ी पर खाना बनाने की पाबंदी थी। लेकिन क्योंकि अभी एलपीजी के सिलेंडर मिल ही नहीं रहे हैं तो इसलिए ये छूट दी गई है। कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स की तो ये भी चेतावनी है कि अगर ईरान का स्ट्रीट ऑफ होर्मुज रूट 3-4 सप्ताह नहीं खुला तो दुनिया भर के मार्केट में बड़ी क्राइसिस देखने को मिलेगी ऑयल और गैस की सप्लाई में। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में तो देखिए सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है। आधा भरा हुआ सिलेंडर ही दे रही है सरकार, क्योंकि नेपाल में भी रसोई गैस के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। तो इस बढ़ती कमी के बीच सरकार ने लोगों को आधा भरा सिलेंडर देने का फैसला किया है। वहीं इधर अमेरिका ने एक बार फिर से घायल शेर की तरह वार किया ईरान पर और पल भर में तबाह कर दिया ईरान का खर्ग भी। चाइना की भी बेचैनी बढ़ी इससे, क्योंकि आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से होर्मुज रूट को बंद कर रखा है ईरान ने। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि होर्मुज स्ट्रेट रूट खोलने के लिए कई देश युद्धपोत भेजेंगे। ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। चीन, जापान और ब्रिटेन से भी अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपील की है कि होर्मुज रूट को खोलने के लिए अपनी सैन्य पावर का इस्तेमाल करें। ट्रंप बोले कि किसी भी कीमत पर होर्मुज को खुला रखेगा अमेरिका। ट्रंप ने ईरान को यह सख्त चेतावनी दी और दुनिया के इन शक्तिशाली देशों से भी अपील की है। और अमेरिका ने ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने मोजतबा खामेनेई, उन पर भी इनाम घोषित कर दिया। कहा कि मोजतबा का पता बताने वालों को 92 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनाम मिलेगा और यूएस की सिटीजनशिप भी दी जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, इनके पिता अली खामेनेई, उनकी पहले से मौत हो चुकी है अमेरिकी हमलों में। उसके बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। तो मोजतबा को भी अब अमेरिका और इजराइल मिलकर मारना चाहते हैं, उनको टारगेट पर ले रखा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने उन पर इनाम भी घोषित कर दिया है। वहीं देखिए, मिडिल ईस्ट में जो संकट चल रहा है, इस वजह से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने वहां के सरकारी कर्मचारियों का 30% वेतन काटने का भी आदेश दिया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार ने। और युद्ध के जंगी हालातों के बीच हमारे देश में भी कई एयरलाइंस कंपनियां किराया बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी हैं। तो देखिए, एयर इंडिया और इंडिगो के बाद अब अकाशा एयरलाइंस की भी टिकट महंगी होगी है। घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर आज से ही 1300 रुपए तक का स्पेशल फ्यूल सरचार्ज वसूलेगी अकाशा एयरलाइंस कंपनी भी है। अकाशा एयर की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। 15 मार्च से अकाशा एयर के टिकट भी महंगे हो जाएंगे। इससे पहले आपको पता होगा ऑलरेडी एयर इंडिया और इंडिगो भी अपने टिकट महंगे कर चुकी हैं। तो हवाई सफर करना भी महंगा होगा आम आदमी के लिए। फ्यूल सरचार्ज कंपनियां इसलिए बढ़ा रही हैं क्योंकि इन कंपनियों के लिए भी जो हवाई ईंधन आता है उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं इन युद्ध के हालातों में। तो ये तो कुछ
जंग की स्थितियां चल रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रासुका हिरासत रद्द की गई। केंद्र सरकार ने लद्दाख में शांति और बातचीत पर जोर दिया और आखिरकार कई दिनों बाद अब सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगा NSA एक्ट भी हटा दिया है। 170 दिन बाद सोनम वांगचुक राजस्थान की जोधपुर जेल से रिहा हुए, वरना इससे पहले लेह हिंसा के बाद इनको हिरासत में लिया गया था, आपको पता होगा। तो आखिरकार अब सोनम वांगचुक से NSA हट चुका है। और बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले TMC और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प देखने को मिली। गिरीश पार्क में पत्थरबाजी भी हुई। बीते दिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी दरमियान उनकी रैली से पहले भाजपा और TMC कार्यकर्ताओं में ये झड़प लड़ाई देखने को मिली है। ममता बनर्जी की एक मंत्री तो बोले कि मुझे ईंट मारी गई। PM मोदी ने कहा कि जंगल राज वालों का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में बोले कि बंगाल में बदलाव का समय आ गया, खत्म होगा जंगल राज। ब्रिगेड में जनसभा के दौरान PM मोदी ने ये बातें कही। वहीं कोलकाता में जनसभा करते हुए PM ने करीब 18,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इससे पहले PM ने असम राज्य में भी 19,480 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया और विपक्ष पर भी निशाना साधा। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट की जो मार्कशीट आएगी वो अब न फटेगी न भीगने पर खराब होगी। यूपी बोर्ड मार्कशीट में 16 नए फीचर जोड़ने जा रहा है। मतलब स्पेशल पेपर की मार्कशीट दी जाएगी अब स्टूडेंट्स को, जो पूरी तरह से वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ होगी। ऐसा चलिए बड़ी खबर आ रही, भारत बनेगा ग्लोबल शिप बिल्डिंग का हब। हमारे देश में बनेंगे 456 जहाज, 19,748 करोड़ का दांव है। जी हाँ, भारत सरकार ने देश को वैश्विक जहाज निर्माण केंद्र बनाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है और केंद्र सरकार की तरफ से यह मंजूरी दी गई। वहीं खबर है, आयुष उत्पादों की पहुंच अब हुई आसान। केंद्रीय मंत्री ने जेप्टो पर समर्पित आयुष स्टोर का भी उद्घाटन किया। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता तेजी से आगे बढ़ रहा है, जल्द ही लागू होने की उम्मीद है। और टेक न्यूज से खबर है, पेटीएम यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब घर आएगा आपका डिजिटल गोल्ड। पेटीएम UPI पेमेंट कंपनी की तरफ से ये नई शुरुआत की जा रही है। फिजिकल डिलीवरी होगी अब गोल्ड की। अगर आप पेटीएम से डिजिटल गोल्ड खरीदते हो तो उसे आप फिजिकली कन्वर्ट करके अपने घर पर मंगा सकेंगे। ऐसा चलिए खबर देखिए, हरियाणा राज्यसभा चुनाव में सिर्फ 3 सदस्य ही कर पाएंगे गुप्त मतदान। 23 साल पहले वाजपेयी सरकार ने बदला था नियम और इस नियम को लेकर अभी राज्यसभा की सीटों के लिए नया आदेश जारी हुआ। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी राजस्थान में करेगी 10,000 जनसभाएं और इस बार राजस्थान की सभी 200 सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा की गई है। और एक बड़ी खबर देखिए, ATM बैंक फ्रॉड मामले में बैंक को देना होगा 5 लाख रुपए का मुआवजा। कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। बैंक ऑफ इंडिया को 65 साल की एक महिला को 5 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है कंज्यूमर कोर्ट ने, क्योंकि महिला के खाते से ATM के जरिए करीब 12 लाख रुपए बिना उसकी अनुमति के निकाल दिए गए थे। तो इस मामले पर महाराष्ट्र राज्य के कंज्यूमर आयोग की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। क्या है ये पूरा मामला, डिटेल्स आप देख सकते हैं और इस पर बैंक ने क्या दलील दी और उसके बाद कंज्यूमर आयोग ने क्या कहा, इस पूरी केस की डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, यूपी सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड अभियान तेजी से चल रहा। 5.5 करोड़ से भी ज्यादा कार्ड जारी हुए। यूपी में बरेली पहले स्थान पर है इस मामले में। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार ने पेंशन के नियमों में भी बदलाव किया है। अब आधार कार्ड की जन्म तिथि मान्य नहीं होगी, बल्कि पेंशन में जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे। इस नियम की विस्तृत जानकारी मैंने आपको कल ही डिटेल में बताई थी। अब इन दस्तावेजों को मान्यता दी गई है, तो पेंशन पाने के लिए डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। और खबर देखिए दोस्तों, अभी एक दिन पहले जो महिलाओं के पीरियड पेड लीव पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी, उसके बाद अब इस पर भी विवाद पैदा हो गया। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये एक असंवेदनशील सोच है। सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड लीव को अनिवार्य बनाने वाली मांग की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि ये नियम लागू करने के बाद महिलाओं को नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है। इस टिप्पणी की महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने आलोचना की और कहा कि इसे महिलाओं के स्वास्थ्य व अधिकारों के प्रति असंवेदनशील बताया गया है। यानी देखिए, मतलब एक ही मुद्दे को लेकर अलग अलग लोगों की, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट और जुडिशरी की वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में विस्तार से मैंने आपको कल बताया था। वहीं खबर है दोस्तों, न दवा काम आई न दुआ काम आई, इच्छा मृत्यु के लिए अब एम्स शिफ्ट हुआ हरीश। बेटे का दर्द खत्म करने के लिए माँ बाप ने दिल पर पत्थर रखा। अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार हमारे देश में इस केस के मामले में इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। राइट, यूपी गाजियाबाद के ये हरीश राणा, तो इनके माता पिता ने अपील की थी। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हुई। हरीश राणा एम्स लाए गए। अब धीरे धीरे उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाएगा और ये बेटा जो उनका 13 साल से कोमा में है, उनको अब इच्छा मृत्यु दी जाएगी। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही, इंस्टाग्राम चैट्स अब प्राइवेट नहीं रहेंगे, क्योंकि 8 मई से ही कंपनी इंस्टाग्राम चैटिंग पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटाने जा रही है। जैसे अभी आपके व्हाट्सएप चैट में एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता ना, वैसे ही अभी तक तो इंस्टा पर भी मिल रहा था, लेकिन अब मेटा कंपनी ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है, इंस्टाग्राम डीएम्स के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटाने का फैसला किया है। 8 मई 2026 से ही अब आपकी चैटिंग की सुरक्षा सिक्योर नहीं रहेगी। वहीं खबर है, मेटा कंपनी तकरीबन 15,000
कर्मचारियों को भी बाहर निकालने का प्लान कर रही है। ये कुल वर्कफोर्स का 20% हिस्सा है। कंपनी AI पर निवेश और स्टार्टअप्स की खरीदारी कर रही है। यही वजह है कि कंपनी अपने तकरीबन 20% कर्मचारियों की छटनी करेगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसने एक बार फिर से बड़े स्तर की छटनी करने की तैयारी की है। द रॉयटर्स की रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्रालय NHAI की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से ही आपका टोल महंगा हो जाएगा। दरअसल बात कुछ यूं है कि 1 अप्रैल से ही फास्टैग एनुअल पास महंगा होने जा रहा। अब आपको एनुअल पास लेने के लिए 3000 रुपए की जगह 3075 रुपए देने होंगे और इससे हमारे देश के 52 लाख से ज्यादा यूजर्स पर असर पड़ेगा। आप एनुअल पास कैसे खरीद सकते हैं? 2 सिंपल तरीके हैं, या तो राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से या NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भी है। इन 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप एनुअल पास ले सकते हैं और ये एनुअल पास लेने के बाद आपको देश भर के तकरीबन 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा मिलती है, क्योंकि एनुअल पास के जरिए आपको बार-बार टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है, राइट। अच्छा, इसके अलावा भी 1 अप्रैल से टोल टैक्स को लेकर एक और ये नया नियम लागू होने जा रहा है कि अब टोल प्लाजा पर केस का चलन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। या तो आप टोल टैक्स का भुगतान फास्टैग से कर पाएंगे अगर गाड़ी पर फास्टैग लगा तो, और फास्टैग नहीं लगा तो आप UPI से पेमेंट कर पाएंगे, मतलब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह इनके जरिए। लेकिन टोल प्लाजा पर केस पेमेंट पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर रही है सरकार। 1 अप्रैल से ही केस में पेमेंट, केस में भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि AI वकील के दिमाग की जगह नहीं ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समय बचाने में मददगार हो सकता है, लेकिन कोर्ट के वकील के कानून के जजों के अनुशासित फैसले लेने के काबिल अभी तक AI नहीं है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ का। कोर्ट कचहरी में कितना AI का इस्तेमाल लिया जाए, इस पर उन्होंने ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। और एक बड़ी ही दर्दनाक खबर देखिए दोस्तों, तेलंगाना राज्य में 100 आवारा कुत्तों की जहरीले इंजेक्शन लगाकर हत्या कर दी गई। इसी साल जनवरी से लेकर अब तक मार्च 2026 तक 1200 कुत्ते मारे गए तमिलनाडु में, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से पंचायत चुनाव में ये वादा किया था कि अगर हमारी पार्टी जीती तो हम आवारा कुत्तों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो इसके तहत देखिए आप, मतलब नरसंहार की तरह ये कुत्तों को मारा जा रहा, बेजुबान भोले जानवरों को, और ये बिल्कुल गलत है। इस पर केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, कमेंट करके बताइएगा जरूर। वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर भी अपडेट आ रहा कि अब तक 2 नई पार्टियों का ऐलान हुआ है। जयललिता की करीबी ने भी बनाई ऑल इंडिया पुरच्ची थलेवर मक्कल मुनित्र कसगम पार्टी। शशिकला बोली कि हम अलायंस करेंगे। अप्रैल में दूसरे सप्ताह में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इस बीच कई नई राजनीतिक पार्टियां भी इस बार देखने को मिल रही हैं। और इधर देखिए राहुल गांधी ने लखनऊ में अपनी जनसभा के संबोधन में कहा कि DU में जाति देखकर इंटरव्यू में फेल करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की, तो इस पर यूनिवर्सिटी ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान देने से पहले फैक्ट चेक करें। यूनिवर्सिटी में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट से होते हैं, ना कि जाति देखकर। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे देश में डेटा सेंटरों की बिजली डिमांड जो है वो 800% तक बढ़ जाएगी। साल 2031-32 तक 13.5 गीगावाट की जरूरत होगी और इसके पीछे वजह है भविष्य में AI डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ेगा, यानी देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ोतरी के चलते बिजली खपत काफी ज्यादा बढ़ेगी ऐसा। और आपकी सेहत से जुड़ी एक अच्छी खबर देखिए। जो बीन्स होते हैं ना, उनको खाने से हमारी उम्र लंबी होती है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला है सोल्यूबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हार्ट को हेल्दी रखते हैं। ये जो अलग अलग तरह के प्रमुख बीन्स होते हैं, बीज वगैरह, इनमें न्यूट्रिशंस वैल्यू काफी ज्यादा होती है। यही वजह की ये हमारी सेहत के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई। स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी। और स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है CBSE में। अब अगर आप एग्जाम में नकल करते पकड़े गए तो फिर आपको कंपार्टमेंट टेस्ट देना होगा। एडिशनल सब्जेक्ट से पास नहीं होंगे। CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की क्लास के लिए ये नए नियम लागू कर दिए हैं। वरना अब तक स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट के सहारे पास हो जाते थे, लेकिन अब आपको कंपार्टमेंट एग्जाम फिर से देना होगा। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए। AI बेस्ड विजुअल सिस्टम इमारतों के अंदर का नेविगेशन बताएगा। GPS का विकल्प खोजने की दौड़ चल रही है। 3 नई तकनीक पर जोर दिया जा रहा है। जो अब तक गूगल मैप्स वगैरह, एप्पल मैप, जितने भी लोकेशन ट्रैकिंग मैप्स होते हैं ना, वो GPS प्रणाली पर आधारित होते हैं। लेकिन दुनिया की ये काफी भरोसेमंद और काफी पुरानी तकनीक अब कमजोर पड़ती दिख रही है। अब साइंटिस्ट GPS के विकल्प पर काम कर रहे हैं, जिसमें शामिल है क्वांटम नेविगेशन, AI आधारित विजुअल नेविगेशन और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये GPS से भी एडवांस सिस्टम है जो आपको किसी बिल्डिंग के अंदर एग्जैक्टली कौन सा फ्लैट है, कौन सा रूम है, उसकी पिन पॉइंट लोकेशन भी दे पाएंगे। तो भविष्य में आपको मैप्स, लोकेशन ट्रैकिंग और एक्यूरेट और एडवांस देखने को मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। टैक्स पेयर्स को भेजे गए एडवांस टैक्स रिमाइंडर में गड़बड़ी पाई गई। आयकर विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया। जी हाँ, अगर आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लाखों के लेन देन या टैक्स का कोई डराने वाला ईमेल मिला है तो घबराएं नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने माना है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कई लोगों को इस तरह के गलत मैसेज, गलत ईमेल चले गए। तो अधिकारियों ने
इस ईमेल को पूरी तरह से अनदेखा करने की सलाह दी है। खुद आयकर विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण लेनदेन, हाई ट्रांजैक्शन से संबंधित ईमेल को नजरअंदाज करने को कहा है, क्योंकि ये करदाताओं को एडवांस टैक्स फिल करने के बारे में गलत मेल डिलीवर हो गया है। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, MP, UP समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा। हीट स्ट्रोक का भी अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान में आंधी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी बारिश का येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही है अभी। यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से हीट स्ट्रोक, तेज गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। लू भी चलेगी। भोपाल, इंदौर से भी गर्म रहा जबलपुर। हालांकि इधर राजस्थान में अगले 2 दिन अब आंधी बारिश का अलर्ट है। बादल छाने से कई शहरों में तापमान 4 डिग्री तक गिरा। गर्मी से भी राहत मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में भी आज से आंधी बारिश, ओले का अलर्ट रहेगा। यूपी में भी इस सीजन का पहली बार पारा 40 डिग्री तक पहुंचा। पंजाब, चंडीगढ़ में भी आज से मौसम बदलेगा। फिर 19 तारीख तक आंधी और बारिश की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ का भी आज का मौसम बारिश नुमा देखने को मिलेगा। बस्तर में आंधी बारिश का अलर्ट है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश के आसार हैं। 5 शहरों में येलो अलर्ट है। 4 धाम की चोटियों पर भी बर्फबारी की संभावना है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ। आज से 20 तारीख तक फिर हिमाचल में भी बारिश वगैरह का माहौल देखने को मिलेगा। अगले 2 दिन 15-16 मार्च को देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। मार्केट अपडेट से खबर देखिए, शेयर मार्केट में IPO के पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। अब मिनिमम लिमिट को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया है। तो इस नियम से जियो और NSE की लिस्टिंग भी आसान होगी। मार्केट के ठंडे पड़े रिस्पॉन्स के बीच केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्टर्स का पैसा आ सके। ऐसा और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा, अभी लड़ाइयां, युद्ध चल रही है, इस वजह से दुनिया भर के ट्रेवल सेक्टर को रोजाना 5,500 करोड़ का नुकसान पहुंच रहा है। और क्योंकि हमारे भारत के भी टूरिस्ट बाहर दुबई वगैरह, अबू धाबी घूमने नहीं जा पा रहे हैं, तो इस वजह से घरेलू ट्रेवल बढ़ने की भी उम्मीद है। लोकल इंडिया में ज्यादा घूम रहे हैं लोग बाग। ऐसा चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, युद्ध के हालातों से जुड़ी एक दुख भरी खबर। दुबई में एक भारतीय परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। वेंटिलेटर पर है इनकी मां। 1.25 करोड़ का बिल आ गया हॉस्पिटल का। युद्ध ने रोकी वतन वापसी की राह भी। ये एक पति पत्नी 8 साल पहले सुनहरे भविष्य का सपना देखकर दुबई आए थे और अभी हाल ही में युद्ध के हालातों में तिलक की मां भी उनसे मिलने दुबई गई थी, लेकिन वहां वे एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आ गई और उनकी मां को हॉस्पिटल भर्ती किया गया, जहां वो वेंटिलेटर ICU सपोर्ट पर है पिछले 40 दिन से और हॉस्पिटल का बिल प्रतिदिन 3 लाख रुपए से भी ज्यादा आ रहा है। अब तक का कुल बिल 1.25 करोड़ से ज्यादा हो गया। देखिए आप, अब वो अपनी बीमार मां को यहाँ भी नहीं ला सकती क्योंकि फ्लाइट्स, ऑपरेशन वगैरह बंद है। देखिए जरा आप। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक एक्टिविस्ट बोली कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद फैलाता है तो अमेरिका को उससे दूर ही रहना चाहिए। और ऑटो इंडस्ट्री से भी खबर देखिए, होंडा की अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च योजना रद्द हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप EV से सब्सिडी घटाकर पेट्रोल कारों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि अब तो तेल हमारा खुद का हो चुका है, क्योंकि वेनेजुएला पर कब्जा कर चुके हैं। इधर ईरान पर भी उनका कुछ ऐसा ही मानस है, तो तेल घर का है। इस वजह से EV कारों को नहीं बल्कि पेट्रोल कारों को बढ़ावा दे रही है अमेरिकी सरकार। देखिए जरा। वहीं इन युद्ध के हालातों के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत सरकार से भी ये अपील की है कि ईरान युद्ध खत्म कराने के लिए कूटनीतिक पहल करें भारत। तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। राजस्थान स्टेट गैस को IoT आधारित स्मार्ट तकनीक के उपयोग पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित डायमंड अवार्ड दिया गया। वहीं पंजाब में बीजेपी की बड़ी घोषणा देखिए, भाजपा की सरकार बनने पर 2 साल में पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए भी विधेयक लाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ी घोषणा की है। और खबर है, छत्तीसगढ़ में अब होमगार्ड के जवानों को भी मिलेगा पुलिस कर्मियों के समान वेतन। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को यह बड़ा निर्देश दिया गया, जिससे राज्य के लगभग 10,000 से भी ज्यादा होमगार्ड जवानों को फायदा मिलेगा। उनके हित में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। होमगार्ड और पुलिस कांस्टेबल सभी को समान वेतन, समान काम सिद्धांत के आधार पर तनख्वाह देनी होगी। ऐसा वहीं खबर है, PM सूर्यघर योजना के तहत बिहार के 2.5 लाख घरों को मिलेगी मुफ्त सोलर बिजली। बिना स्मार्टफोन वाले भी कर सकेंगे आवेदन। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से इस योजना का चरण 2.0 शुरू कर दिया है। तो 31 मार्च तक सुविधा ऐप या शिविरों में भी आप इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मुफ्त सोलर पैनल घर पर लगाने का मौका है। और खबर है, हरियाणा के स्कूलों में अब छात्राओं को मिलेगा दूध और मिल्क बार। सप्ताह में 4 दिन होगा वितरण। 1 अप्रैल से ये योजना लागू होगी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से छात्राओं के पोषण सुधार के लिए स्पेशल मुख्यमंत्री दूध उपहार
पुरस्कार योजना नाम से एक नई स्कीम शुरू की है और इसके तहत 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को नए सत्र से सप्ताह में 4 दिन फोर्टिफाइड सुगंधित दूध और 2 दिन मिल्क बार दिए जाएंगे। लेकिन यार इसमें तो छात्रों को भी रखना चाहिए था, केवल छात्राओं को क्यों? कई छात्र भी तो बेचारे गरीब होते हैं, कुपोषण उनमें भी तो समस्या होती है। मतलब लड़कियों को पिलाओ दूध, लड़कों को खिलाओ केवल खाना, ये तो दगेबाजी है यार। आपकी क्या राय है हरियाणा सरकार की इस योजना पर? कमेंट करके बताइएगा जरूर। और फिलहाल देखिए अगली खबर, अब सिर्फ होम डिलीवरी से मिलेगा गैस सिलेंडर। बिहार के बगहा समेत कई जिलों में लोगों की बढ़ती भीड़ और एजेंसियों पर जो तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, इस बीच नया आदेश जारी किया है। और वही खबर है दोस्तों, आने वाली योगा डे 2026 के लिए केंद्र सरकार ने योगा 365 नाम से एक नए अभियान की शुरुआत की है। अब घर बैठे आप रोज फ्री में योग सीख पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की जिम्मेदारी संभालने वाले आयुष मंत्रालय की तरफ से ये नई पहल की गई है। तो आप आयुष मंत्रालय के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से योगा 365 के अभियान के अंतर्गत फ्री में योगा वगैरह सीख सकते हैं ना। और खबर देखिए, देश के 6 गद्दार गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश में IAS अभिषेक प्रकाश बहाल कर दिए गए। SI भर्ती का फर्जी पेपर बेचने वाला भी धरा गया। ये यूपी से जुड़े कुछ अपडेट्स रहे। और ये एक बड़ी लूट की घटना देखिए दोस्तों, 70 सेकंड में 14 करोड़ के गहने लूटे हैं। अमेरिका में भारतीय ज्वेलर के शोरूम में बदमाशों ने कुछ इस तरह से डकैती को अंजाम दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में ये एक भारतीय मूल के ज्वेलरी कारोबारी के शोरूम में बड़ी लूट की घटना सामने आई है। नकाबपोश लुटेरों ने महज 70 सेकंड के अंदर 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के सोने और हीरे के गहने लूट लिए। इनका ये CCTV वीडियो भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे देश में सरकार उद्योगों को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने बदले कैप्टिव पावर जनरेशन के नियम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगी रफ्तार। भारत सरकार ने कैप्टिव पावर जनरेशन के नियमों में यह बड़ा बदलाव किया है ताकि हमारे देश में MSME उद्योगों कारोबार को बढ़ावा मिल सके। और वहीं केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को भी मिला पूर्व सैनिकों का दर्जा। DOPT की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से ये कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है और इस बारे में ये नोटिफिकेशन भी जारी किया है गवर्नमेंट ने, देख सकते हैं आप। और खबर देखिए, अब राजधानी दिल्ली को मिलेगी जल भराव से मुक्ति। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की ड्रेनेज रीमॉडलिंग की शुरुआत भी है। इस बार बारिश के मौसम से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ नई योजनाओं का उद्घाटन किया है राजधानी में जल निकासी की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए। अच्छा वैसे दिल्ली की अनोखी घटना देखिए दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में चोरों का कारनामा, उद्घाटन के 4 दिन बाद ही कर दिया कांड। दरअसल दिल्ली मेट्रो के दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर के उद्घाटन के 4 दिन बाद ही चोरों ने यहां से 500 मीटर कॉपर केबल चुरा ली और इस वजह से मेट्रो की सेवाएं भी प्रभावित हो गई। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। वहीं आने वाले असम चुनाव 2026 पर खबर आ रही है, कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। अब तक कुल 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। और खबर देखिए, सरकार ने रक्षा बल विजन 2047 नीति भी शुरू की। भविष्य के युद्ध के लिए भारत ने नई रणनीति बनाई। रासायनिक और परमाणु हमलों से निपटने के लिए हमारा देश कैसे एक्शन लेगा, इसको लेकर केंद्र सरकार ने डिफेंस पर यह नई नीति बनाई है। और सरकार की तरफ से फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स में भी बदलाव किया गया है, यानी वन संरक्षण नियमों में संशोधन किया है। अब वन संरक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी भी कर सकेंगे जांच। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से यह नया अपडेट जारी किया है। और देखिए, बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने शपथ ली। ये बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में गोधन संरक्षण को मिली नई पहचान। अब प्रदेश के सभी गोदाम कहलाएंगे सुरभि गोदाम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से राज्य में यह नई योजना शुरू की जा रही है। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य देश का पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जहां AI से जन्मा गोडावण का चूजा। सेंटर में इनकी संख्या बढ़कर 70 हुई। केंद्रीय मंत्री बोले कि बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट ध्यान में रखिएगा। चलिए खबर देखिए, अगर फीस के आधार पर छात्राओं को दाखिला देने से किसी कॉलेज ने मना किया तो कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के उच्च और टेक्निकल शिक्षा मंत्री की तरफ से राज्य भर के सभी कॉलेजों को ये सख्त निर्देश जारी किया है। वहीं खबर है, सुप्रीम कोर्ट में उद्योग की परिभाषा पर सुनवाई के लिए 9 जजों की बेंच गठित की गई जो मिलकर उद्योग शब्द को एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे। ऐसा वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पुराने रिश्वत मामले में एक्साइज इंस्पेक्टर की सजा बरकरार रखी। दोषी की उम्र 75 साल होने के कारण सजा को थोड़ा कम किया। और खबर है, झारखंड में अब यूज्ड ऑयल कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ेगा। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का नियम भी बदल चुका है। शासन ने सभी विभागों के लिए आदेश जारी किया। अब प्रमोशन यानी पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी होगा। 31 मार्च तक के लिए आवेदन करने होंगे। यूपी सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए। और वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में जल्द ही नए पुल और फ्लाईओवर ROB यानी रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। 10 गाँव की किस्मत खुलेगी। 32 लाख लोगों को फायदा होगा। ये यूपी सरकार का प्लान है। वहीं उत्तर प्रदेश में 5वीं 8वीं क्लास को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 18 जिलों में वार्षिक परीक्षा की तिथियों में भी बदलाव किया गया है। तो यूपी बोर्ड और अन्य क्लासों के एग्जाम्स की ज्यादा डिटेल्स आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। कुछ एग्जाम डेट्स में ये चेंजेस किए गए हैं, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी स्मार्ट सिटी। सच होगा गैरसैंण को विकसित करने का ख्वाब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
ने यह नई योजना बनाई है। वहीं वैज्ञानिकों की एक बड़ी चेतावनी देखी है, ब्रेन इंजरी के बाद साइलेंट किलर बन सकता है हाइड्रोसिफिलस। बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की तरफ से यह बड़ी चेतावनी दी गई, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ये रिसर्च में पाया कि ब्रेन इंजरी के बाद ये पोस्ट ट्रोमेटिक खतरा बना रहता है। तो इसीलिए इस तरह के केस में अच्छे न्यूरो डॉक्टर को चेकअप जरूर करवाएं, है ना। और खबर देखिए, ग्रीन गैस लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला लिया। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में इंडस्ट्रियल पीएनजी कोटे की 20% तक कटौती की गई ग्रीन गैस लिमिटेड की तरफ से। और हरियाणा में देखिए, हिसार में कचरा सेग्रीगेशन अनिवार्य होगा, उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा। 1.5 लाख प्रॉपर्टी मालिकों को चेतावनी दी है प्रशासन ने। वहीं दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया, एसआरडीसी का नाम बदलने का निर्णय लिया। चांदनी चौक पुनर्विकास में भ्रष्टाचार की भी जांच होगी। ये कुछ दिल्ली की रेखा गुप्ता की कैबिनेट बैठक में फैसले लिए गए। वहीं देखिए, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। स्कूलों में प्रोफेशनल काउंसलिंग को कानूनी अनिवार्यता बनाने की मांग को लेकर सुधा मूर्ति ने कड़ा रुख किया और सरकार से ये मांग भी की कि बच्चों के लिए इस तरह का कानून बनाया जाए ऐसा। और खबर है, झारखंड रांची से भी हवाई सफर महंगा हुआ। दिल्ली मुंबई के किराए में भी 35% तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं देखिए दोस्तों, एलपीजी की कमी के बीच हिमाचल प्रदेश शिमला के होटलों ने लगाए इलेक्ट्रिक और डीजल उपकरण। पर्यटकों की सुविधाएं जारी रखने की तैयारी की जा रही है। और एलपीजी किल्लत के बीच राजधानी दिल्ली में भी नई नीति लागू हुई। रोजाना खपत का 20% कॉमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला किया है दिल्ली सरकार ने, होटल रेस्टोरेंट को भी। वहीं इधर केंद्र सरकार का भी कहना है कि हमारे देश में घरेलू उत्पादन 30% बढ़ चुका है। रोजाना 75 लाख बुकिंग हो रही है और गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर भी अब केंद्र सरकार सख्त रुख अपना रही है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, राजस्थान के सीकर में 3 बेरोजगारों से इस तरह की बड़ी ठगी की गई। रशिया में 95,000 महीना सैलरी की नौकरी देने का लालच दिया और 10.5 लाख लेकर थमाया फर्जी वीजा भी। तो ऐसे ठगों बदमाशों से सावधान रहें आप। और बड़ी बस दुर्घटना देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 बसों में आग लग गई। पार्किंग से हटाई गई 25 गाड़ियां। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वो तो ठीक है कि ये बसें पार्किंग में खड़ी थी तब आग लगी, ताकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। वहीं एमपी इंदौर में 2600 कॉलोनियों की गाइडलाइन दरों में वृद्धि प्रस्ताव भी पेश किया गया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कटनी में 243 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। छत्तीसगढ़ में भी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच रेस्टोरेंट होटल मालिकों ने 10% सरचार्ज वसूलना शुरू कर दिया ग्राहकों से। और बिहार के गयाजी में हर वार्ड में खुलेगा हनुमान चालीसा केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संस्थापक की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। उत्तर प्रदेश में जो अभी दरोगा भर्ती चल रही है, उसमें इस तरह का विवादित सवाल पूछा गया कि अवसरवादी कौन है। ऑप्शन में एक पंडित ऑप्शन भी रखा गया। इस सवाल पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बोले कि ये स्वीकार्य नहीं होगा। भाजपा प्रदेश मंत्री ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। देखिए जरा आप, इस तरह के भी सवाल पूछे जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। अब क्या ही कहोगे आप इस बारे में, कमेंट करके बताइएगा आपकी राय विचार। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में उपराष्ट्रपति ने छात्रों को बांटी डिग्रियां। 52 मेधावी गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, मेष राशि वालों को आज किस्मत का साथ मिलेगा। इनका रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। धनु राशि वालों को भी धन लाभ के योग बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देश के किस राज्य में पहला एआई आधारित तकनीक के माध्यम से एक पक्षी के चूजे को जन्म दिया गया। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।